कहाँ के रहने वाले हो आप? हम हरियाणा जी, करनाल जी। करनाल। धन्यवाद। ये आपको हो गया, इसका नाम हुआ रत्न सागर स्थान। रतन सागर जी। ये जनक जी महाराज का राज्य कोष खजाना घर हुआ है। तालाब जो है ना, वही कोष खजाना घर, वहीं से जब दशरथ जी महाराज को लेना देना सब यात्रियों को भी मिलता था। वाह जी। लेकिन अभी 2081 चल रहा है संवत नेपाल का, 2032 साल तक मिला। 32 साल के बाद यात्री लोग आए और सामान अपना गाड़ी में पैक किए। यहाँ से 2 किलोमीटर गए तो गाड़ी पलटी खा गया, सबको सब मर गया। उसके बाद सब सामान सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद 2 बार झलक उठा। जैसे कोई आया तो कहा कि पुजारी जी आपका सामान जो है छूटा हुआ है पोखरा में, चांदी का थाली बर्तन। जब यहाँ से आदमी गया तो फिर जल में वापस चला गया। 1-2 बार झलक मिला। तो ये जनक जी महाराज का राज्य कोष खजाना घर हुआ। यही भगवान जो है सो जब आए वहाँ से, तो उनको तो बुलाया नहीं ना गया था। जब रामा अवतार हुआ तो भगवान आंख बंद करके देखे कि किसको पता है इस पृथ्वी पर कि जो रामा अवतार हो चुका है। तो भगवान दो ही आदमी के सराय, एक है वहाँ गौतम ऋषि को और विश्वामित्र जी को। तो वहाँ से जब चले तो तारका बहुत उनके ननिहाल में परेशान करता था। तारका को मारे और तारका के मार के अहिल्या को तारे और अहिल्या के तार के विश्वामित्र जी के बाद पढ़ने लगे। तो इसमें मिथिला की सबसे चौहद्दी हुआ। पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडकी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बरौनी जंक्शन सिमरिया। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में माँ गंगा बहती है। चतुर्दिश कोई ऐसा देश नहीं है जिसको माँ गंगा घेरी हुई है, लेकिन मिथिला वो देश है जो चतुर्दिश गंगा घेरी हुई है। इसमें क्या हुआ, 2 मिनट टाइम दीजिए तो समझा दिए, याद रखिए, कुछ आए हम लेके जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, अकाल पड़ गया। रावण ने क्या करता था, मंदोदरी साधु और संतों से एक जैसे इनकम टैक्स हम लोग सरकार को देते हैं, उसी तरह से इनकम टैक्स लिया करता था खूब, और मटके में डाला करता। हेलो, जय सिया राम। पर ध्यान दीजिए, जब मटका ने भर गया तो मंदोदरी से बोला कि मैं जा रहा हूँ मिथिला में गाड़ने के लिए, क्योंकि आप मिथिला में गाड़िए यही आपका दुश्मन हो जाएगा। तो चुप, मैं काम करता हूँ। जाके मिथिला में गाड़ दिए, जिसके कारण पूरे मिथिला में अकाल पड़ गया। 12 साल जब हो गया तो पहले तो राजा ही शासन चलाते थे। तो मिथिला के राजा थे जनक जी महाराज। तो उनके पास आए, कहे प्रभु अब जीना मुश्किल है, अब तो कुछ रास्ता निकालिए। 2 वर्ष कम कहे 12 वर्ष होने जा रहा है। कहे ठीक है बेटा, तुम शांत रहो, मैं गुरु महाराज को बुलाऊंगा। गुरु महाराज को बुलाए तो कहे कि गुरु महाराज के तुम हस्तरेखा दिखाओ। तो हस्तरेखा उनको देख कर, तुम हस्तरेखा में लिखा हुआ है जो सोने का हाल यहाँ से जोते हुए गंडकी के पास जाओगे तो बारिश होगा। ये नहीं बताया कि सीतामढ़ी तक जाओगे। यहाँ से जब हल जोते गए तो सीतामढ़ी पुनौरा में रावण ने जो मटका गाड़े हुए, मटका ने फटा तो किशोरी जी प्रकट हुए। सब आदमी बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। किशोरी जी को प्रकट हुए तब यहाँ लेके आए। तो जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर को, यहाँ जो है सो चौकट का लोग आते हैं रज के स्पर्श करने के लिए। यहाँ रज चौकट के स्पर्श करने से हर देवता ऋषि मुनि का स्पर्श रज जो है सो मिल जाता है आदमी। और यहाँ दर्शन करने के बाद सच्चाई ढंग से दर्शन करे और भावना से करे तो मनी की कमी नहीं होता। मैं रत्न की भंडार है। तब यहाँ जो है सो सब देवता ऋषि मुनि से तो गौ कहे सब। अब इसका जनक जी महाराज कल जोड़ के कहे, देखिए प्रभु मैं जगदम्बा को ले आया हूँ, लेकिन मैं इनका भार मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग इतना आए हैं देवी ऋषि मुनि, आप लोग भार उठाइए। गौ माता मौन थे, कोई देवता ऋषि मुनि के हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम सब हार गए। तो गौ माता ने कहा क्या हुआ, अरे बोलो। कोई ने कहा प्रभु हम लोग सब हार गए। तो ठीक है मैं दूध दूंगा। तो उनके स्तन से दूध जब गिरा, देखते हैं बच्चे का दूध नहीं होता है, तो गौ माता के दूध से बच्चे पालन हो जाता है। तो गौ माता के स्तन से जब दूध गिरा तो सप्तगंगा बही। जैसे आप लोग आए हैं अभी, जाते सप्तगंगा में स्नान करते, उसके बाद दूधमती में स्नान करते, तब किशोरी जी को दर्शन करते, तो सप्तगंगा लोप हो गई, दूधमती सुख गई कलयुग के कारण। तब जाकर के क्या हुआ, जो इसमें जब किशोरी जी हुए तो उनका आलन पालन पोषण किए। और जब युवावस्था किशोरी जी को देखे तो कहे जी अब बेटी तुम जो है से हम धनुष का सेवा करते थे, अब तुम धनुष की सेवा करो, जो अच्छा घर मिलेगा। अभी भी युवावस्था यदि माँ बाप देखती अपनी लड़की को तो कहता है अच्छा से ये नहीं कार्य करो, तुमको अच्छा घर मिलेगा। तो किशोरी जी धनुष को सेवा करने लगे। जनक जी महाराज ये नहीं समझाए
शंकर भगवान धनुष दिए थे तो कहे थे जो वही वीर पैदा धनुष दूसरे जगह रखोगे तो वही वीर पैदा होगा तो धनुष को उठा सकता है। तो किशोरी जब धनुष को सेवा करते तो दूसरे जगह धनुष रख दिए। धनुष रख दिए। जनक जी महाराज गंगा सागर में स्नान करते थे, आते थे, आए देखे बेटी हमारे तो पहाड़ गिर गया, मैं अब क्या करूँ। तो इसी रत्न सागर पर आए, जन्म लिए तब आए थे। और जब रत्न सागर देवता ऋषि मुनि सब आए, सबको सब उसी के साथ में भगवान को नहीं धनुष तोड़ने के लिए बुलाया गया था, विश्वामित्र जी को बुलाया गया था। विश्वामित्र जी के साथ में भगवान आए, सबको सब तरफ गए, रणभूमि में गए। आपको टेम्पू वाला ले जाएगा, रणभूमि दर्शन कराएगा। रणभूमि में जाके धनुष तोड़ने के लिए गए, सबके सब थक गए, सब गिर गए, पेड़ पौधे मुँह लग गए, नर नारी रोने लगे। जब सीता कुमारी रह जाएगी अब क्या होगा। तब जनक जी महाराज कहे विश्वामित्र जी, प्रभु लगता है से पृथ्वी वीरों से खाली है। तब उसके बाद जैसे लक्ष्मण जी तरफ हुए तो भगवान कहे नहीं लक्ष्मण गलत कर रहे हैं, तुम गुरु महाराज से आदेश लो। तो भगवान नतमस्तक हुए और जाकर के रणभूमि में धनुष उठाए तो फूल तर की तो धनुष उठे, 3 टुकड़ा हुआ, एक आकाश गया, एक पाताल गया, एक धनुषा धाम में है। हरियाणा के रहने वाले कहे ना, जाके धनुष को दर्शन कीजिए तो विश्वास होगा जो सही में सत्य है। अभी भी क्या होता है, इतना बड़ा दागी होता है, इतना बड़ा ऊंचा हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर दूसरे जगह दागी होता है, इतना बड़ा हो जाता है, बंद हो जाता है। देखने वाली चीज़ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब आते हैं रिसर्च करने के लिए। टेम्पू वाले से आप लोग मत झगड़िएगा, यहाँ से 22 किलोमीटर है, हाँ यहाँ से 22 किलोमीटर है, अलग से व्यवस्था आपको करना पड़ेगा जाने के लिए। तो वहाँ देखने के बाद धनुष को जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ईंटा की रांठ की ऐसे है, आप लोग अपना भाषा में क्या बोलते होइएगा। तो देखने के बाद वहाँ और आप लोग तीर्थ गमन करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो ध्रुव सत्य है, जो हम लोग जन्म लिए हैं तो मरना ही मरना है, एक दिन जाना है। तो इससे आना जाना जो है छुटकारा पाने के लिए तो विष्णु पुराण में उल्लेख है, प्रमाणित है, जो रामेश्वरम की जल लेके यदि धनुष पर गिरा दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। रामेश्वरम जाइए तो वहाँ के जल लेकर के उस पर गिराइए। तब उसके बाद जैसे यहाँ खबर गया अयोध्या से दशरथ जी आए, खाना पीना हुआ। तब प्रश्न उठता है जो 6 महीना बरात क्यों रुका। तो हम लोगों में अभी भी है, खाना पीना हो जाता है तभी शादी का फाइनल होता है। तो सब खाना पीना हो गया तो दशरथ जी महाराज कहे आप तो बात फाइनल तो कीजिए। क्योंकि ठीक है, मैं पंडित जी को बुलाए, उसके बाद कहे देखिए महाराज अब क्या होगा। दिन देखे तो दिन नहीं निकला। तो दशरथ जी महाराज कहे मैं जा रहा हूँ। क्योंकि नहीं आप चले जाएंगे तो मेरा सीता कुमारी रह जाएगी, यहाँ से अयोध्या तक हो जाएगा। जो क्या बात हुआ जो सीता की शादी नहीं हुआ। तो जनक जी महाराज 6 महीना में जो कुंड देख रहे हैं वैसे 270 कुंड जनकपुर में खनवाए। व्यवस्था की, हाथ धोने के लिए अलग, पानी पीने के लिए गंगा सागर खुलवाए, तेल लगाने के लिए कुंड अलग, पाँव धोने के लिए अलग, कपड़ा साफ करने के लिए, दशरथ जी के स्पेशल स्नान करने के लिए कुंड अलग। ऐसे ऐसे करके महिलाओं के विधि के लिए जो होता है सब कुंड 270 कुंड खनवाए। और उसके बाद जब शादी दशरथ जी महाराज जब मिथिला में आए जनकपुर में तो डोम के घर में चांदी के बर्तन देखे तो छक पड़ गए कि महाराज डोम के घर में इतना बर्तन है तो राजा के घर में कितना होगा। जो कि अभी कैसेट भी निकला हुआ है उस समय। तो इसका तब भगवान उसके बाद जो है से भगवान की शादी हुई। शादी होने के बाद सारा दहेज सब मिला। अभी भी बरगांठ मनाया जाता है। व्यापंचमी आप लोग 10 रोज बाद आए हैं, तो व्यापंचमी एक बार आइए मिथिला का, देखिए जो कैसा होता है। और इसे तो नेट का जमाना है, देखते ही होते गया। जो जब भगवान इससे जब यहाँ शादी करके गए तो वहाँ से चले गए बनवास। अब बनवास से फिर आए तो वहाँ राजगद्दी हुआ। और राजगद्दी होने के बाद फिर यहाँ आए तो कहे मुझे राजगद्दी होना चाहिए। तो मिथिला के लोग विरोध किए जो नहीं, राजा एक ही जगह राज चलाता है, यहाँ मिथिला चलाइए ना तो अयोध्या चलाए। क्योंकि नहीं, मैं मिथिलानियों की इतना भाव मुझे मिला है जब मैं मिथिला नहीं छोड़ूंगा, मैं मिथिला ही में रहूँगा। इसके कारण क्या होता है, सुबह में 10 ठो गाली इनको होता है, दोपहर में होता है, शाम में भी होता है। तो ससुराल में रह गए और कह राज तक कहे भगवान अपना मुँह से कहे जो मिथिला में वास करे साग पात तोरी खाए, ताको भाव देख के ब्रह्मा दिखल चाहे। आज की मिथिला मिथिला नहीं, पहले की मिथिला मिथिला थी। जो मिथिलानियों लोग तपस्या करती थी, अपना साग उतारती थी, साग उतार करके तुलसी दल भगवान को दिखा करके वही खा करके रह जाती। कोई दूध पी के रह जाती, 2 चिमी केला खा करके तपस्या करते। किशोरी जी दर्शन थे, यहाँ साक्षात किशोरी जी का महिमा, किसी का स्वाभिमान नहीं चला है। कोई कहता है कि जो मैं हो गया तो उसको तरोड़ मरोड़ करके साग बना देते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। आइए स्वरूप हो गया नाम। अब यहाँ जो हो गया सीता जी हो गए, राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, लड्डू भगवान हनुमान जी और 1100 शालिग्राम। जय हो। अभी जो चढ़ाना हो उस पर चढ़ा दी जैसा सब भगवान को।
अंदर आ गए। नहीं अंदर नहीं, अच्छा बाहर से। अंदर अलाउड है। अंदर लाउड नहीं है। हाँ भगवान पर जिनको चढ़ाना हो चढ़ा सकते, चंद्र रंग बन के ऊपर।